एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में ऑप्टिकल डिवाइस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज बस ऑप्टिकल डिवाइसेस के वही ऑप्टिकल डिवाइसेस। तो ऑप्टिकल डिवाइस में आपको पता है, पढ़ना है आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, और थर्ड में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिज्म के बारे में। ठीक है, तो 3 डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कहां से? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से पहले एक सिंपल माइक्रोस्कोप है, और सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब होता है दैट इज अ सिंपल मैग्निफिकेशन। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में ओनली वन कॉन्वेक्स लेंस दैट हैव द शॉर्ट फोकल लेंथ, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट इज दैट? मैग्नीफाइंग ग्लास। जो ओल्ड एज में लगाते हैं नहीं, मैग्नीफाई, सिंपल मैग्निफिकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट इज दैट? मैग्नीफाइंग ग्लास। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहने का मतलब है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप डबल मैग्निफिकेशन विल बी देयर। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से सबसे पहली बात है कि यहां पर हम लोग जानते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 कॉन्वेक्स लेंसेस। ये 2 कॉन्वेक्स लेंस से बना हुआ। कितने कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है? 2 कॉन्वेक्स लेंस इसमें यूज होता है। क्लियर? जो लेंस है उसका नाम है ऑब्जेक्टिव कन्वेक्स लेंसेस, नोन एज ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। क्या नाम है उसका? ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। नाम से पता चल रहा है, द लेंस नियर टू द ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव, और द लेंस नियर टू आई दैट इज कॉल्ड द आईपीस। अब कंडीशन क्या है कि इसमें ये ऑब्जेक्टिव जो होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव शुड हैव शॉर्ट फोकल लेंथ, एंड शॉर्ट अपर्चर। राइट? क्यों होना चाहिए आगे रिजल्ट में हम लोग देखें। और आई पीस जो होना चाहिए, आई पीस शुड हैव शॉर्ट, कंपैरेटिवली, इसके कंपैरेटिवली ये बात को ध्यान में रखना है कि कंपैरेटिवली लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर। मतलब ऑब्जेक्ट जो आई पीस जो होना चाहिए वो ऑब्जेक्टिव के रेस्पेक्ट में थोड़ा बड़ा होना चाहिए। और उसके बाद है कि दोनों लेंस जो है, बोथ लेंसेस आर एडजस्टेड इन सिलेंड्रिकल ट्यूब, और उस सिलेंड्रिकल ट्यूब में एडजस्ट होता है, जिसके फोकल लेंथ को हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे उसके एडजस्टमेंट को चेंज कर सकते हैं, आई पीस के एडजस्टमेंट को चेंज कर सकते हैं। कहां पर जरूरत पड़ेगा आगे हम लोग देखें। तो मेन इसका प्रॉपर वे में रे डायग्राम बनाना है। तो अब आगे हम लोग देखते हैं इसका रे डायग्राम। तो इसका रे डायग्राम क्या है? रे डायग्राम एज
जैसा कि इसका कंस्ट्रक्शन के लिए बताए कि इसमें एक होगा ऑब्जेक्टिव, तो सपोज दैट दिस इज द ऑब्जेक्टिव इज देयर, ये हो गया ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव शुड हैव लॉन्ग शॉर्ट फोकल लेंथ एंड शॉर्ट अपर्चर, तो ये ऑब्जेक्टिव है, दिस इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ जो होना चाहिए शॉर्ट होना चाहिए, इसको f0 लेते हैं और इधर 2f0। जैसा आपको पता है लेंस में दो फोकस होता है कि व्हेन द रेज इंसिडेंट फ्रॉम द लेफ्ट साइड तो फोकस होगा राइट साइड, अगर राइट साइड से रे इंसिडेंट कर रहा है तो फोकल लेंथ होगा लेफ्ट साइड। तो दिस इज द f0 इज देयर और दिस इज द 2f0। देखो बेटे, अगर आपको डायग्राम प्रॉपर डायग्राम बनाना है तो यहां पर इसको कहते हैं हम लोग ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का बीच का डिस्टेंस और फोकस से 2f का बीच का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। डिस्टेंस क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हमें मैक्सिमम मैग्निफिकेशन इससे लेना है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट जो प्लेस किया जाता है दैट इज बिटवीन f एंड दिस इज ऑब्जेक्ट इज देयर, f और 2f के बीच में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो रूल क्या है कि फर्स्ट रे इंसिडेंट ऑन द लेंस और कहां से पास करेगा? प्रिंसिपल फोकस। देखो प्रिंसिपल फोकस से पास किया। सेकेंड रे कहां से पास करेगा? ऑप्टिकल सेंटर से, और ऑप्टिकल सेंटर से जो रे पास करते हैं उसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है। तो जहां पर इसका क्या बन गया कि वेयर द दोनों रे जहां पर ज्वाइन करता है वहीं पर इसका इमेज बन गया। सपोज दिस इज द इमेज इज देयर। इमेज कहां बन रहा है? बियॉन्ड 2f। हम लोग जानते भी हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f और 2f तो इमेज कहां बनता है? बियॉन्ड 2f नॉट। तो ये हो गया a डैश b डैश रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। कैसा इमेज बनाइए? रियल एंड इन्वर्टेड। तो पहला मैग्निफिकेशन ये हो गया, इसलिए कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में डबल मैग्निफिकेशन हो। नाउ अनदर जो लेंस होगा उसका नाम है आईपीस। और आईपीस का क्या है कि आईपीस का जो फोकल लेंथ होना चाहिए दैट विल कंपैरेटिवली ऑब्जेक्टिव्स के रेस्पेक्ट में बड़ा होना चाहिए। तो इसलिए इसको, और ये जो ऑब्जेक्टिव है दैट शुड बी एडजस्टेड लाइक दिस, ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह वर्क करना चाहिए। तो इसलिए यहां पर जो है हम लोग क्या लेते हैं, देखो यहां पर एक, यहां जो हो गया आपका एफई, सपोज दैट एफई मतलब फोकस ऑफ आई पीस। अब ये जो है इसका जो फोकल लेंथ होना चाहिए थोड़ा, ये हो गया आपका आई पीस, और आई पीस का फोकल लेंथ इसके रेस्पेक्ट में कंपैरेटिवली बड़ा होना चाहिए। तो दिस इज ऑप्टिकल सेंटर इज देयर, C2 इज देयर। तो ये हो गया आपका C2, राइट। अब यहां से हो गया C2 और ये FE मतलब फोकस ऑफ आईपीस, फोकस ऑफ आईपीस। अब यहां पर देखो कि व्हाटएवर जो डिस्टेंस होगा, फोकल लेंथ होगा आईपीस का, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड क्या होगा? इक्वल होगा। तो जितना इधर फोकल लेंथ है उधर इधर यहां भी हो गया। यही आपको ध्यान रखना है कि कैसे डायग्राम बनाएं। अब देखो यहां पर ए बी, व्हाट आई टोल्ड कि आई पीस विल एक्ट एज ऑफ नाउ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो क्या होता है? फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉल किया। जनरली हम लोग इसके अपर्चर से दिखाते हैं रिफ्रैक्शन, क्योंकि यहां पर तो सिंगल रिफ्रैक्शन दिखाया जा रहा है। तो दैट विल बी पासिंग थ्रू द फोकस। अब दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा। अब ये दोनों रे की पॉसिबिलिटी नहीं है इस तरफ ज्वाइन होने की। तब क्या करते हैं? इसका मतलब कि अब ये दोनों रे को एक्सटेंड करते हैं पीछे की ओर। तो जहां पर दोनों रे क्या हो जाता है? ज्वाइन कर गया यहीं पर। अब ये देखो यहां पर स्टूडेंट के बीच में कंफ्यूजन क्या है, कहां पर मिलेगा, कहां ये दोनों ज्वाइन होगा? इधर भी जा सकता है, जस्ट बिहाइंड द लेंस भी जा सकता है ये। तो इसलिए ये जो हो गया आपका फाइनल इमेज इधर, ए डबल डैश बी डबल डैश, दिस इज द फाइनल इमेज हो गया। अब इसका हमें निकालना है। देखो इसको हमने जो ज्वाइन किया है, इसको जो हमने ज्वाइन किया, देखो इसका ज्वाइन,
ये जो पॉइंट है, ये जो आ रहा है देखो, ये जो पॉइंट आ रहा है देखो इधर, जहां पर दोनों अपीयर टू मीट हुआ, वहीं पर क्या बन गया, फाइनल इमेज इज देयर। अब इसका हमें देखना है क्या चीज, मैग्निफिकेशन। क्या निकालना है इसका, मैग्निफिकेशन देखना। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है इसका, मैग्निफिकेशन देखो, मैग्निफिकेशन में क्या है, मैग्निफिकेशन डिनोटेड विद कैपिटल एम। तो क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ एंगल मेड बाय फाइनल इमेज टू द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन बोथ आर एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि जहां पर जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो शिफ्टेड, इसको भी हमने यहां पर शिफ्ट कर दिया, देखो यहां पर शिफ्ट कर दिया ऑब्जेक्ट। और ये जो है सपोज दैट ये जो एंगल बना रहा है वो कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, और इमेज जो एंगल बना रहा है बीटा। तो इसलिए हम लोग लिखते हैं इट इज रेशियो ऑफ एंगल मेड बाय फाइनल इमेज टू द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट when both are at least distance, when both are at least distance of distinct vision। अब डिस्टिंक्ट विजन क्या है, ह्यूमन बीइंग डिस्टिंक्ट विजन दैट इज डिनोटेड विद कैपिटल डी, और कितना सपोज किया गया 25 सेंटीमीटर। लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है 25 सेंटीमीटर। तो इसी को फॉर्मूला में हम मैग्निफिकेशन लिखते हैं एम बीटा बाई अल्फा, मींस क्या है, द एंगल मेड बाय इमेज टू द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट। एंगल मेड बाय इमेज, तो ये इमेज से एंगल बन रहा है बीटा, टू द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट से जो एंगल बन रहा है क्या चीज, अल्फा इज देयर। तो क्या हो गया, एम इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। फॉर अ स्मॉल एंगल के लिए इसी को हम लोग लिखते हैं tan बीटा बाई tan अल्फा, tan बीटा अपॉन tan अल्फा। अब देखो, जब tan बीटा अपॉन tan अल्फा हमने कहा, तो अब क्या देखते हैं इसको, देखो कि tan बीटा और tan अल्फा की वैल्यू निकालना है। तो tan बीटा की वैल्यू कहां से निकलेगा, देखो यहीं पर tan बीटा के लिए वैल्यू कहां से ले लेते हैं, देखना इसको 20 जो था इसको p हम लोग सपोज कर लेते हैं। तो tan बीटा के लिए अगर जो हम लोग कहते हैं कि देखो इधर कि tan बीटा की जो वैल्यू देखते हैं कि tan बीटा, देखना tan क्या निकालना है, tan बीटा की वैल्यू। तो tan बीटा जो हम लोग देखते हैं tan बीटा, तो कहां से आएगा, इमेज जो बन रहा था tan बीटा कहां से आ गया, देखो यहां पर tan बीटा के लिए क्या है, देखो तो tan बीटा की ये वाला यहां है, तो क्या हो जाएगा, कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम लोग tan बीटा के लिए, tan बीटा के लिए कौन सा ट्रायंगल लेंगे बताओ। तो tan बीटा के लिए हम लोग ट्रायंगल लेते हैं इन ट्रायंगल बी डबल डैश C2A डबल डैश, tan बीटा के लिए। तो यहां से कितना हो जाएगा, tan बीटा इज इक्वल टू हो गया A डबल डैश B डबल डैश अपॉन C2A डबल डैश। क्यों, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसी तरह से tan अल्फा निकाले अगर इन ट्रायंगल, तो tan अल्फा किस में आ जाएगा, देखो PC2A डबल डैश, PC2A डबल डैश, PC2। तो PC2 देखो कहां पर है, PC2 आप देख लो, ये हो गया PC2A डबल डैश। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो आपका कि tan अल्फा जो आप निकालोगे tan अल्फा, तो tan अल्फा हो जाएगा A डबल डैश P बाई अगेन C2A डबल डैश, और A डबल डैश तो AB हम लिख सकते हैं
बिकॉज ए डबल डैश पी जो है दैट इज शिफ्टेड, ए बी ही वहां पर शिफ्ट हुआ है, दिस ए बी पार्ट इज शिफ्टेड देयर, तो ये हो गया आपका C2 A डबल डैश। अब इसी वैल्यू को हम मैग्निफिकेशन में इसके वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो मैग्निफिकेशन में रखते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो A डबल डैश B डबल डैश बाई C2 A डबल डैश। जब मैग्निफिकेशन में रखते हैं तो M जो हो गया आपका A डबल डैश B डबल डैश बाई C2 A डबल डैश इनटू रिवर्स हो जाएगा C2 A डबल डैश बाई AB विल बी देयर, दिस और दिस कैंसिल, तो M क्या हो गया आपका, देखना A डबल डैश B डबल डैश बाई AB। ठीक है, अब देखो इस बात को थोड़ा ध्यान दो कि यहां जो है ये जो A डबल डैश A डैश B डैश है, इट एक्ट एज ए इमेज ऑल्सो और ऑब्जेक्ट ऑल्सो। कैसे, AB के लिए ये इमेज है, तो A डबल डैश B डबल डैश के लिए क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो हमें तो डबल मैग्निफिकेशन है, तो इसको क्या करते हैं, पहला जो इमेज आया है A डैश B डैश को इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पर जो आया था आपको क्या बताया, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, तो A डबल डैश B डबल डैश बाई A डैश B डैश इंटू A डैश B डैश बाई AB। अब दो हमने मल्टीप्लाई किया A डैश B डैश, अब ऐसा काट दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब कट क्यों किए हैं भाई, तो जैसा बताया आपको कि A डबल डैश B डबल डैश फाइनल इमेज इज देयर, और उसके लिए A डैश B डैश क्या चीज का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये जो मैग्निफिकेशन किससे हो गया, ME मैग्निफिकेशन बाई आई पीस, और A डैश B डैश इमेज है और AB उसके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये हो जाएगा मैग्निफिकेशन किससे हो गया, ऑब्जेक्टिव। तो एक मैग्निफिकेशन का कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला ये आ गया, क्लियर। अब देखो, अब हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने पढ़ा है कि सिंपल माइक्रोस्कोप में था कि आई पीस का जो मैग्निफिकेशन था, पुटिंग ME जो था, E मतलब हो गया मैग्निफिकेशन आई पीस। सिंपल माइक्रोस्कोप में बता रहे थे सिंगल कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड, तो इसका जो वैल्यू है 1 प्लस D अपॉन FE। ये सिंपल कहां से आया, सिंपल माइक्रोस्कोप से। और यहां पर मैग्निफिकेशन बाई ऑब्जेक्टिव है, इसको लिखते हैं इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस तो V नॉट हो गया, और V नॉट क्या, राइट साइड, दैट विल बी द पॉजिटिव रे के डायरेक्शन में, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज द नेगेटिव इज देयर। तो ये वाला रिलेशन यही हो गया, M इज इक्वल टू V नॉट बाई माइनस U नॉट 1 प्लस D अपॉन FE। दिस इज द अनदर मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अच्छा, इसमें केस एक है कि अगर फाइनल इमेज जो है फॉर्म्स एट द इंफिनिटी, क्या कि इफ फाइनल इमेज, एक केस है कि इफ फाइनल इमेज फॉर्म्स एट इंफिनिटी, अगर फाइनल इमेज कहां पर बन रहा है, इंफिनिटी पर बन रहा है, तो इन सच केस क्या लिखते हैं कि 1 प्लस D अपॉन FE, इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली लिखते हैं D अपॉन FE। तब मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, V नॉट बाई माइनस U नॉट D बाई FE। क्लियर, तो दिस इज अनदर फॉर्मूला मैग्निफिकेशन इज देयर। अच्छा, इस केस में और एक आता है कि बताओ कि लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप क्या होगा, व्हाट इज इट, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। तो दोनों लेंस के बीच के डिस्क के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग कहते हैं लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप के लिए क्या लिखते हैं, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप क्या है कि दैट इज डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं हम लोग लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप।
तो इसलिए एल इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं इसको, एल को और भी लेंथ ऑफ C1 C2 के बीच का डिस्टेंस हो गया। तो C1 C2 तो क्या हुआ, देखो इधर कि पहले के लिए पहला जो है देखो इसका फर्स्ट के लिए इमेज डिस्टेंस और इसके लिए क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर। तो क्या लिखते हैं इसको, देखो V0 प्लस UE। अच्छा साइन कन्वेंशन नहीं यूज करना है इसलिए हम क्या रख देते हैं, इसको मॉड में रख दिए। ठीक है, तो L इज इक्वल टू एक फॉर्मूला ये हो गया आपका। ठीक है, इसी में एक केस है कि अगर इफ ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू F0 के पास हो, तो जहां पर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जो आपने अभी जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U0 जो है आपका लगभग क्या चीज हो जाएगा, वो F0 हो गया। तो जैसे से आएगा तो कहां चलता जाएगा कि जो इमेज है कहां तक बढ़ता जाएगा, इमेज चलता जाएगा कहां पर, आईपीस के पास। तो उस केस में हम लोग लिखते हैं कि V0 को अप्रोक्सीमेटली क्या लिखते हैं, L जो बता रहे थे लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। तब मैग्निफिकेशन जो आया था V0 के जगह पर L दे दिए और U0 के जगह पर आपको हो गया F0 और ये हो जाएगा D/FE। तो एक फॉर्मूला हम लोग ये भी यूज करते हैं मैग्निफिकेशन के लिए। ठीक है, फोकस नेगेटिव में नहीं होता है इसलिए इसको हम लोग क्या चीज में रख देते हैं, मॉड में रख। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम बनाना और इसका मैग्निफिकेशन। अब सवाल है देखो कि क्यों लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव शुड हैव शॉर्ट फोकल लेंथ। ऑब्जेक्टिव का शॉर्ट फोकल जितना शॉर्ट होगा मैग्निफिकेशन उतना ही ज्यादा होगा ऑब्जेक्टिव। हाँ, अब उसमें क्या लिखे, कंपैरेटिवली आई पीस का जो होना चाहिए बहुत ज्यादा नहीं हो, अगर ज्यादा हो जाएगा तो फिर मैग्निफिकेशन को कम कर देगा, इसलिए इसके रेस्पेक्ट में थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। तो ये हो गया आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जैसा हमने बताया था कि नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर करेंगे, क्या चीज देखेंगे, डिस्कस करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो आई होप, मुझे विश्वास है कि आपको डायग्राम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और इसका मैग्निफिकेशन भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।